Students, today in bill of exchange, we are going to see total 4 ends of bills. मतलब ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बिल होते हैं उनका एंड कौन से 4 तरीके से हो सकता है, ये आज के लेक्चर में देखेंगे। जैसे या तो बिल हॉनर होगा मतलब बिल का पैसा टाइम पे पूरा पैसा मिल जाएगा, उसे कहा जाता है बिल हॉनर। बिल डिसऑनर होगा मतलब ड्रॉवी ड्यू डेट आने के बाद भी, पीरियड ख़त्म होने के बाद भी पैसा पे कर नहीं सकेगा, दैट इज़ डिसऑनर। बिल रिटायर होगा मीन्स ड्रॉवी बिल का अमाउंट तो दे देगा लेकिन टाइम के पहले देगा, सो दैट ड्रॉवी ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दे, तो उसे कहा जाता है रिटायर। द अमाउंट ऑफ बिल इज़ पेड बिफोर द ड्यू डेट by taking some discount, that is retired. And insolvency means what, कि जब बिल का पूरा ड्यूरेशन ख़त्म हो गया, ड्रॉवर ड्रॉवी के पास गया, दैट ड्रॉवी इज़ नॉट एबल टू पे द टोटल अमाउंट, सो ड्रॉवर उसका जितना भी प्रॉपर्टी है उसको सेल करके या उसको मार्केट में उसको जो भी वैल्यू मिलता है उस हिसाब से उसका रिकवरी कर लेता है और फिर ड्रॉवर को कुछ बैड डेट हो जाता है, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी। एंट्री के वक्त मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। हम ये दोनों के बुक में देखने वाले हैं, ड्रॉवर में भी और ड्रॉवी में भी। So on 3rd March 2017, Ramesh sold goods to Suresh for rupees 10,000 on credit. 3rd मार्च 2017 को रमेश ने सुरेश को गुड्स सेल किया। इसका मतलब रमेश हो गया ड्रॉवर और सुरेश हो गया ड्रॉवी। एंड ऑन द सेम डेट, और उसी दिन, रमेश ड्रॉज अ बिल ऑन सुरेश फॉर 3 months। रमेश ने सुरेश पे 3 months के लिए 3 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया। सो दैट इसका मतलब सुरेश रमेश को आफ्टर 3 months ये 10,000 देगा। Now see what are the situations. The first situation, on the due date सुरेश honored the bill। पहला सिचुएशन, ड्यू डेट के दिन सुरेश ने मतलब ड्रॉवी ने पूरा पैसा दे दिया। सेकेंड सिचुएशन, ऑन द ड्यू डेट सुरेश डिसऑनर द बिल, मतलब जब ड्यू डेट आया तब सुरेश ने पैसा नहीं दिया, बिल डिसऑनर कर दिया। थर्ड सिचुएशन, बिफोर 1 month ऑफ बिल के 1 महीने पहले सुरेश रिटायर द बिल, सुरेश ने बिल रिटायर किया फॉर रुपीज़ 9,950। देखो बिल अमाउंट था 10,000 और 9,950 दे के मतलब 50 रुपया कम दिया उसने, 50 रुपीज़ कम दिया है और बिल रिटायर कर दिया। एंड लास्ट सिचुएशन, सुरेश बिकम इंसॉल्वेंट, सुरेश इंसॉल्वेंट हो गया मतलब उसके पास बिल का पैसा देने के लिए नहीं है। ओनली 50% अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट एज अ फाइनल सेटलमेंट। तो जो भी उसका प्रॉपर्टी है, जो भी उसके पास है, उसको बेच के ड्रॉवर ने अपने बिल का जो 10,000 था उसका 50% रिकवर कर लिया, मतलब 5,000 ड्रॉवर को मिल गया और 5,000 उसका डूब गया। तो बीके में जब पैसा डूब जाता है हम उसे कहते हैं बैड डेट। सो लेट्स सी वन बाय वन, एक एक सिचुएशन का एंट्री पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और ड्रॉवी में। ये सिचुएशन ए मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन द बुक्स ऑफ रमेश ड्रॉवर, और यही हम देखेंगे पहला एंट्री 3rd मार्च 2017 को। आपको पता है जब भी गुड सेल किया जाता है हमारा एंट्री होता है ड्रॉवी टू सेल्स। सो एंट्री हो गया सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज़ बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब यही एंट्री अगर मुझे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी में करनी है तो वो क्या हो जाएगी, जैसे मैंने आपको रूल बताया, ये जो सेल्स है ये ड्रॉवी के बुक में अभी क्रेडिट में है तो उधर डेबिट में चला जाएगा एंड इट बिकम परचेस, और सुरेश जो अभी डेबिट में है वो क्रेडिट में चला जाएगा, दैट विल बिकम रमेश। सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी में मेरा यही एंट्री, जैसे कोई गुड्स परचेस करता है उधार पे, क्योंकि देखो रमेश ने गुड्स सेल किया है तो वो सेल का एंट्री पास करेगा, सुरेश ने गुड्स परचेस किया है तो परचेस का ऑन क्रेडिट परचेस का एंट्री पास होता है परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। सो पहला एंट्री हो गया परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 रमेश अकाउंट। इसका नरेशन था बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो
अभी नरेशन बन जाएगा बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। पहले एंट्री पास हो गया। उसी दिन रमेश ने सुरेश पे बिल ड्रॉ किया है, तो चलो बिल ड्रॉ का एंट्री पे आपको मालूम है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। इधर ड्रॉवी सुरेश है, तो 3 तारीख का बिल ड्रॉ का एंट्री बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट 10,000 बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स। यही एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी में बन जाएगा रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट अमाउंट 10,000 बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स। अब पहला सिचुएशन देखते हैं। टाइम पे पैसा मिल गया तो ऑब्वियसली ड्रॉवर को पैसा मिल रहा है, सो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और उसे ये पैसा बिल के अगेंस्ट मिल रहा है, सो टू बिल्स रिसीवेबल, और ड्यू डेट हो जाएगा, देखो 3 मंथ्स है, 3 मार्च के बाद अगर मैं 3 मंथ्स ऐड करूँ तो और 3 ग्रेस डेज ऐड करूँ, इट विल बी 6 मार्च के बाद अप्रैल मई जून, 6 जून 2017 हो जाएगा मेरा ड्यू डेट। पहला सिचुएशन व्हेन बिल्ड ऑनर 6 जून 2017 कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स रिसीवेबल 10,000, टोटल पैसा मिल गया बीइंग बिल ऑनर। यही एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग में बन जाएगा 6 जून 17 बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो सुरेश का पैसा गया है तो कैश क्रेडिट में आ गया, और रमेश को पैसा मिला है तो कैश डेबिट में आ गया बीइंग बिल ऑनर। इस तरह फर्स्ट सिचुएशन खत्म हो गया। मूविंग टू सेकंड सिचुएशन। तो पहला 2 एंट्री मैंने वैसे ही रखा है कि गुड सेल किया, देन बिल ड्रॉ किया, दोनों के बुक में वो एंट्री हमने इससे पहले पास कर दिया। हमें सिर्फ ये बिल का एंड देखना है, एंड क्या है। अभी इसमें एंड क्या था, इसमें एंड था बीइंग बिल डिसऑनर, ड्रॉवी ने टाइम पे पैसा नहीं दिया। तो डिसऑनर की एंट्री में देखो, ये जो हमने बिल ड्रॉ का एंट्री किया है इन द बुक्स ऑफ रमेश में, बिल्स रिसीवेबल टू सुरेश, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। सो इट विल बी सुरेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 बीइंग बिल डिसऑनर। और यही एंट्री इधर भी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी में भी हमने जो बिल एक्सेप्टेड का एंट्री किया था रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, वो इनवर्स हो जाएगा। सो 6 जून को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट दैट इज 10,000 इन द बुक्स ऑफ सुरेश में। तो इस तरह ये हमारा सेकेंड सिचुएशन हो गया व्हेन बिल डिसऑनर, ड्रॉवी ने टाइम पे पैसा नहीं दिया। नाउ थर्ड सिचुएशन, अगेन मैंने पहला 2 एंट्री वैसे ही रखा है। हमारा थर्ड सिचुएशन है बीइंग बिल रिटायर्ड। देखो रिटायर्ड का मतलब बताया था मैंने, रिटायर्ड का मतलब ड्रॉवी टाइम के पहले पैसा देता है ड्रॉवर को, सो दैट ही ड्रॉवी डिमांड टू ड्रॉवर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू योर अमाउंट बिफोर द ड्यू डेट, सो प्लीज़ अलाउ मी सम डिस्काउंट, मुझे कुछ डिस्काउंट दे दे। तो बिल था 10,000 का, ड्रॉवी ने 9,950 दे के इसे रिटायर किया, मतलब 50 रुपीज़ का डिस्काउंट बनेगा। ये डिस्काउंट रहेगा सुरेश के लिए। तो यही जो जिसे मिलता है उसे डिस्काउंट कहता है, और जो डिस्काउंट अलाउ करता है उसके लिए वो रिबेट बन जाता है। इसलिए जब हम ये एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर में करेंगे तो हमारा एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट 9950, क्योंकि उतना पैसा मिला है, रिबेट अकाउंट डेबिट 50 रुपीज़ इसने डिस्काउंट अलाउ किया है, छूट दिया इसके लिए, एक्सपेंसेस है, लॉसेस है समझो, एंड टू बिल्स रिसीवेबल 10,000 बीइंग बिल रिटायर्ड। तो ये इसके रमेश ने डिस्काउंट दिया था तो उसके लिए वो रिबेट हो गया, सुरेश को डिस्काउंट मिला है तो उसके लिए वो डिस्काउंट बन जाएगा। तो यही एंट्री अगर मैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी में करता हूँ तो देखो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट में है, तो इधर हम उस लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट एंड टू कैश, इट विल बी बीइंग बिल रिटायर्ड। इस तरह ये एंट्री जो इधर डेबिट में पास हुआ था वही एंट्री इधर हमने इन द बुक्स ऑफ सुरेश में पास कर दिया, क्रेडिट में कैश चला गया। नाउ द लास्ट सिचुएशन, एंड दिस सिचुएशन इज व्हेन बिल डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी का मतलब ये होता है ड्रॉवी के पास पैसा नहीं है देने के लिए। तो ऐसे केस में जिधर ये पता चला उसके वो इंसॉल्वेंट हो गया, उधर ही ये पता चल जाता है कि उसने बिल डिसऑनर कर दिया। ओके, तो सबसे पहले आपको बिल डिसऑनर का एंट्री करना पड़ता है, क्योंकि दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट उधर नील हो गया, फेल हो गया। एंड देन ड्रॉवर को इतना हक होता है, ये प्रॉमिसरी नोट लीगल होने की वजह से, बिल ऑफ एक्सचेंज लीगल होने की वजह से ड्रॉवर उसका प्रॉपर्टी बेच के वो पैसा रिकवर कर सकता है। तो सबसे पहले देखो बिल डिसऑनर का एंट्री कर लेते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर में, दैट इज
एग्जैक्टली बिल ड्रॉ का एंट्री का ऑपोजिट, सुरेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 10,000, नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ये इंसॉल्वेंसी की वजह से डिसऑनर हुआ है। और कितना पैसा रिकवर हुआ, तो जो आया उसे हम ऑब्वियसली कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे, जो नहीं मिला उसे हम लिखेंगे बैड डेट। ओके, और अभी नीचे बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगा बिकॉज ऑलरेडी बिल आपका इधर ही डिसऑनर हो गया, खत्म हो गया, तो नीचे पार्टी का नाम आएगा। सो ये एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 5,000 मिला है, बैड डेट अकाउंट डेबिट 5,000 डूब गया है, टू सुरेश अकाउंट 10,000, टोटल सुरेश से 10,000 आना था, उसमें से देखो अभी सुरेश क्यों आया, क्योंकि इससे पहले वाली एंट्री में ही बिल्स रिसीवेबल खत्म हो गया था। ओके, तो सुरेश से रमेश को 5,000 मिला और 5,000 डूब गया। सो बीइंग 50% अमाउंट रिकवर्ड एज द फाइनल सेटलमेंट। अब यही एंट्री हम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग में करते हैं। अगेन ये जो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग में रमेश टू बिल्स पेबल हुआ है, पहले उसको इन्वर्स करते हैं। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, और अभी ये जो कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सुरेश है। जैसे इससे पहले देखा, देखो रिबेट का ऑपोजिट वर्ड डिस्काउंट था ड्रॉइंग में, वही बैड डेट का ऑपोजिट वर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग में बन जाता है डेफिशिएंसी। तो अब ये एंट्री बनेगा, ये सुरेश क्रेडिट में, तो इधर रमेश डेबिट में आ जाएगा। रमेश अकाउंट डेबिट 10,000 रमेश को देना था, टू कैश 5,000 दे दिया, और जो नहीं दे सके उसे कहा जाता है बीके में इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग में डेफिशिएंसी। सो बीइंग बिल बीइंग 50% अमाउंट गिवन एज अ फाइनल सेटलमेंट, सिर्फ 50% पैसा हम दे सके, इसे सुरेश ने अपने बुक में लिखा है। सो इन दिस वे आज हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल के 4 एंड है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए।